Hello student, welcome to all again on your YouTube channel as Guru with MK Samaria sir. In the last lecture, we was started the set theory where we have seen the definition of sets and the representation of sets in roster and set builder form. Today, we will see the types of set. Before discuss the types of set, we have seen again the concept of set. Student, the concept of sets is a fundamental part of present day mathematics. Today, set is being used in almost every branch of mathematics. Yes, students, the sets are also used to define relations and functions. The study of geometry, trigonometry, sequence, probability, etc. all requires the knowledge of sets. The concept of set theory was developed by George Cantor. He was a German mathematician. He first encountered sets while he was working on problems on trigonometry series. Students, if you haven't seen the first part of this lecture, then this video's description has that link from where you can see. So without wasting time, let's discuss. स्टूडेंट, लॉकडाउन में आप घर बैठे हुए हैं। चलिए मैं आपको एक टास्क देता हूं। नाइट में आप घर से बाहर निकलिए, छत पे जाइए कहीं और अपने स्काई से स्टार्स को काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यू आर अनेबल टू काउंट। यस, चलिए घर के अंदर आ जाइए और आप अपने फैमिली मेंबर्स को काउंट कीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 whatever you are able to count. Okay, now think about a friend which are studying in 9th and 10th class also. नहीं, ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? अगर मैं आपसे कहूं कि आप ऐसे फ्रेंड्स का सेट बनाइए जो 9th में भी पढ़ते हैं और 10th में भी पढ़ते हैं, तो आप ऐसे स्टूडेंट्स का, अपने ऐसे फ्रेंड्स का सेट नहीं बना सकते हैं। यस, चलिए, तो इसे कहते हैं हम एम्प्टी सेट्स। मैंने कहा आपके फैमिली मेंबर्स का एक सेट बनाइए, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को काउंट कर सकते हैं। यस, आपके फैमिली मेंबर काउंटेबल है, तो इसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट्स। मैंने कहा स्टार्स को काउंट कीजिए या स्टार्स का सेट बनाइए। आप सेट तो बना सकते हैं, लेकिन जो उसके एलिमेंट्स होंगे, उसके जो नंबर्स ऑफ स्टार होंगे, उनको आप काउंट नहीं कर सकते। इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट्स। चलिए तो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले हम लेते हैं एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स को हम कहते हैं नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। ओके, किसे कहेंगे एम्प्टी सेट? a set which does not contain या do not contain any element. Yes students, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, उसे हम कहेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को बेसिकली 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? 5, नॉट पाई, 5। यस, 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा होता है। इसको इस तरीके से शो किया जाता है। यहां आप देख सकते हो, ये आपका एक एम्प्टी सेट है। इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए, जैसे यहां पर आप देखोगे x बिलोंग्स टू r such that x स्क्वायर इज इक्वल टू -2। तो आप देखोगे x आपका एक रियल नंबर होना चाहिए और किस रूल को फॉलो कर रहा है? x स्क्वायर इज इक्वल टू -2। तो आप जब x स्क्वायर -2 को सॉल्व करोगे, तो यहां से आपको x की वैल्यू जो मिलेगी स्टूडेंट, वो इमेजिनरी नंबर्स मिलेंगे। आयोटा √2 मिलेगा और ये इमेजिनरी नंबर होता है। तो यहाँ कहा है कि x स्क्वायर इसको फॉलो करते हुए रियल नंबर आना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए आपका ये जो सेट है ये 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। x बिलोंग्स टू n such that x is greater than 5 and less than 6। चलिए, x एक नेचुरल नंबर होगा जो 5 और 6 के बिटवीन होगा।
चलिए, तो 5 और 6 के बिटवीन कौन सा नेचुरल नंबर आता है? कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है, तो ये सेट भी आपका 5 होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट होगा, वॉइड सेट होगा, नल सेट होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। x x such that x square is equal to 25 and x is an odd integer, odd integer। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जब आप x स्क्वायर इक्वल टू 25 को सॉल्व करोगे तो आपके 2 एलिमेंट्स आएंगे 5,5 माइनस 5,5 सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पर ये एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 2 ऐसे ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं, तो ये आपका 5 नहीं होगा, ये आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा। आई होप कि आप एम्प्टी सेट्स को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए फाइनाइट सेट्स के बारे में बात करते हैं। फाइनाइट सेट्स क्या होगा? अ सेट which contain a finite number of elements, a finite number of elements। yes student, जिसके अंदर या फिर लिस्टेड एलिमेंट हो। कैसे एलिमेंट हो? लिस्टेड एलिमेंट। लिस्टेड एलिमेंट क्या होंगे? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स हो, एक ऐसा सेट जिसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स हो, उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक नेचुरल नंबर का सेट बनाया, सॉरी नेचुरल नंबर का नहीं, वॉवल्स का सेट बनाया। ठीक है, ए ई आई ओ यू। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो काउंटेबल है। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम यहां स्टूडेंट इस तरीके से लिखेंगे ये। तो इसको क्या रीड करेंगे हम, कैसे पढ़ेंगे इसको? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट V, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट V। और जैसे इसकी बात करें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5 है, तो इसको हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट V इज इक्वल टू 5। और इसे हम कहते हैं कार्डिनियल नंबर, कार्डिनियल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। यस स्टूडेंट, इस नंबर को हम कहेंगे कार्डिनियल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट। ओके, तो आप इनफाइनाइट सेट को समझ चुके होंगे। A set which contain infinite number of sets, infinite number of elements, sorry, infinite number of elements। एक ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो। चलिए जैसे नेचुरल नंबर का सेट हो गया आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहां आप देखोगे कि हम हमारे नेचुरल नंबर को काउंट नहीं कर सकते कि ये कहां तक जाएंगे। ठीक है, ये जो हम पीछे डॉट्स लगाते हैं, 3 डॉट्स लगाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे सो ऑन। क्या पढ़ेंगे इसको? सो ऑन। इसको रीड करते हैं सो ऑन। जैसे होल नंबर का सेट हो गया आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर 3 डॉट्स लगाए जाते हैं, लेकिन आप 3 से ज्यादा भी लगा सकते हो। ध्यान रहे तो आप 3 डॉट्स का यूज करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 सेट्स को यहाँ पर समझा। फर्स्ट आपका एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, सेकंड फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, चलिए सम एग्जांपल के थ्रू इनको समझते हैं।
देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं। इन तीनों में हमें बताना है कि कौन फाइनाइट है, कौन इनफाइनाइट है और कौन एम्प्टी सेट है। चलिए समझते हैं। अ सेट A इज इक्वल टू एक्स, अ कलेक्शन ऑफ एक्स। एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका, z में। z होता है आपका इंटीजर नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज एन इवन नंबर। x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर एक इवन नंबर आता है। चलिए इसका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, रोस्टर फॉर्म अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो वो आपका 1 होता है, जो कि ऑड इंटीजर है। तो हम यहाँ 1 यूज नहीं कर सकते, यानी ऑड नंबर यूज नहीं कर सकते, हमें यहाँ इवन नंबर ही यूज करने होंगे। तो आपका इधर नेगेटिव भी कर सकते हैं, तो आपका स्टार्ट होगा -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। चलिए ये सारे नंबर्स इस सेट के अंदर आते हैं, यानी इसका ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं, इनफाइनाइट है। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। तो ये आपका कौन सा सेट हुआ, ये आपका इनफाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x एक होल नंबर है जो 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़े होल नंबर बताइए आपके, 2 से ग्रेटर नंबर। 2 सॉरी 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ऐसे कई सारे होल नंबर होंगे जो 2 से ग्रेटर होंगे, तो 2 से ग्रेटर होल नंबर्स आपके इनफाइनाइट हैं। तो इसके अंदर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, तो ये भी आपका कौन सा सेट हुआ, ये भी आपका इनफाइनाइट सेट हुआ। चलिए यहां बात करते हैं x आपका इसका एक सॉल्यूशन है और वो एक रियल नंबर होना चाहिए। स्टूडेंट जब आप इस इक्वेशन को, सॉरी ये इक्वेशन है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर जो नंबर मिलेंगे वो इमेजिनरी नंबर मिलेंगे। यस, इसके जो नंबर्स होंगे वो इमेजिनरी नंबर होंगे, रियल नंबर नहीं होंगे। तो इसीलिए ये आपका ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा इसको सॉल्व करने पर जो रियल बने। इसीलिए आपका कौन सा सेट है, 5, और इसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट है। ये आपका एम्प्टी सेट है। तो इस तरीके से हम एम्प्टी, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स एंड फिफ्थ हम इस यहां पर समझेंगे स्टूडेंट इक्वल सेट्स। चलिए इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स, two sets which contain equal number of elements। देखिए स्टूडेंट, 2 ऐसे सेट्स जिनमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी जैसे A और B अपने 2 सेट हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के, यानी 2 सेट्स जिनके कार्डिनल नंबर सेम हो, जिनके कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम हो, उन्हें हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। चलिए इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। ए बी सी डी। चलिए बी आपका है 1 2 3 4। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, बताइए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, और इसका कार्डिनल नंबर कितना है स्टूडेंट, बी का कार्डिनल नंबर है यहाँ पर 4। तो इन दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, इसीलिए इनको हम कहेंगे सिंस। ओके, देयरफॉर दे आर, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। ओके, डिस्कस करते हैं इक्वल सेट्स को। व्हाट इज इक्वल सेट्स, 2 सेट्स
A and B are said to be equal if every element of set A is an element of set B and vice versa. Two sets A and B are said to be equal if if every element of set A is an element of set B and vice versa. अगर सेट A का हर एक एलिमेंट आपके सेट B का भी एलिमेंट हो, सेम आपका B का हर एक एलिमेंट सेट E का भी एलिमेंट हो, तब हम इनको कहेंगे इक्वल सेट. चलिए, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं A इज इक्वल टू B से. A इज इक्वल टू B से. चलिए इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. A 1 2 3 4, B 1 2 3 4. क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर 1 इसका भी एलिमेंट है, 2 इसका भी एलिमेंट है, 3 इसका भी एलिमेंट है, 4 इसका भी एलिमेंट है. तो इसका हर एक एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है और इसका ईच एलिमेंट इसका भी एक एलिमेंट है. तो यहां हम कहेंगे A इज इक्वल टू B. अब आप कहेंगे सर ये तो इक्विवेलेंट भी है. हाँ, तो ये इक्विवेलेंट भी है. तो यहां से एक नोट आपको ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट? वो नोट क्या होगा आपका? वो नोट होगा एवरी इक्वल sets are equivalent, but equivalent set not need be equal. Okay student, every equal set are equivalent, but equivalent sets are not need be equal. मीन्स आपका हर एक इक्वल सेट जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा, बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो ये जरूरी नहीं है. ठीक है, चलिए इनको भी कुछ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. All right, now try to understand equal and equivalent sets through some examples. Here the example is A is equal to A B C, B is equal to B C A. Are they equal sets? Are they equal sets? Yes, they are equal set. Why they are equal set? Because according to definition, every element of set A is a member of set B, and every element of set B is also a member of set A, so they are equal sets. Yes, so here again we have a knot. What is the knots? The knot is equal sets may not be listed in order. Okay student, आपके जो इक्वल सेट्स होते हैं उनको यहाँ पर ऑर्डर में लिखें ये जरूरी नहीं है. ठीक है, किसी भी ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है. वो किसी भी ऑर्डर में लिखे जा सकते हैं. जैसे यहाँ देख सकते हो इनका ऑर्डर अलग अलग है, बट ये इक्वल सेट है. ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. A x
X is a word, sorry, X is a letter, X is a letter of word Google. Set B, X is a letter of word goal. Are they equal sets? Are they equal sets? चलिए इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद समझते हैं। गूगल को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, GOLE, ओके। गॉल को करते हैं GOAL, no, they are not equal sets. ये इक्वल सेट नहीं है। Why? Because here G is element of B, O element is also element of B, but here E is element of A. E is element of A, but E is not element of B. And similarly, A is element of B, but A is not element of set A. So they are not equal sets. Okay? And are they equivalent? Yes, they are also equivalent, and they are also equivalent because their cardinal number are same. I hope you well understand. Have a nice day. Thank you.